न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के स्वामी श्री अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 9 जुलाई 2024 आषाढ़ नवरात्रि चौथा दिन हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय शिविर जो चल रहा है, बहुत से साधक लाभ उठा रहे हैं। कई साधक अपने घर बैठे भी ये गुप्त नवरात्रि का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ वैसे तो पहले दिन से लोगों की दवाई अब बंद हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, मगर 3 दिन में बहुत कुछ रिजल्ट मिलते हैं, बहुत कुछ। किसी को अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ है? एक जन थे किसको बहुत पेट में दर्द हो रही, कमर में क्या था? वो नीचे लेटे हैं, ये पानी की पट्टी रख के आई है। वो बोल रहे हैं खाना खाएंगे जाके तब जाके हमको आराम आएगा, पका वाला खाना। ऐसा होता था उनको पहले, पेट में दर्द होता था ना तो भूखे रहते थे ना, तो फिर उनको पेट में दर्द होता था। खाना कुछ खा लेते थे तो फिर वो पेट में तो दर्द दब जाता था। हाँ, आपको क्या है? करना चाहता था। हाँ, अब हो रहा हो। थकावट है सर, और वॉमिटिंग सेंसेशन है। वॉमिटिंग वॉमिटिंग सेंसेशन है, थकावट है। 3 दिन के बाद शरीर में कोई ना कोई उबाड़ आते रहते हैं। निर्जला के बाद निर्जला के दिन नहीं होता, इसके दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे उबाड़ आते रहते हैं। वॉमिटिंग होगी, होना चाहती है, ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है। एसिडिटी टाइप का होता है। सुबह में दातुन ब्रश करने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी करके 4-5 ग्लास, जैसे हम गुजराती टॉयलेट में, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ऐसे बैठ के 4-5-6 ग्लास, जितना यहाँ तक गले तक आ जाना चाहिए, इतना पानी फटाफट पी लो। शरीर को थोड़ा इधर उधर मोड़ो और मुंह में उंगली डाल के वमन कर लो, एसिड निकल जाएगा। निकाल देना है ना पानी को, अंदर कहाँ रखना है। और मानो थोड़ा सा रह गया, ये कोई पाप तो नहीं है, ये कोई पाप तो नहीं है, थोड़ा सा रह गया तो भी रखना नहीं है, करना चाहिए ये, ठीक है। इससे ये पित्त का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, एसिडिटी नहीं होगी। दूसरे किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां हम निर्जला यानी उपवास शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं। उपवास और धर्म दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भगवान कभी भी अपने बच्चों को, हम माँ बाप हमारे बच्चों को भूखा कैसे रख सकते हैं? तो वो तो सबका माँ बाप है, वो कैसे सबको भूखा रखेगा? उपवास शरीर की शुद्धि के लिए है। तो इसमें थोड़ा सा पानी अंदर चला गया, ये कोई पाप की बात नहीं है, मगर निकल जाता है यदि कर पाते हो तो। नहीं कर पाते हो तो एक नया प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, फिर उसको पचाना पड़ेगा, देर लगेगी, फिर पेट में गड़बड़ होगी, मगर हो जाता है, करते हैं तो। और किसी को कोई प्रॉब्लम?
हाँ बोलो। सिर दुख रही है, सर दुख रहा है, आंखें दुख रही आंखें भी दुखती है। है, वो उल्टी ऐसे ही हाँ बस ये वही है, पित्त। हाँ, तो हो गई कि आज भी हो गई। हाँ करो, आज भी वमन कर लो, सर ठीक है। निर्जला से नॉर्मल डाइट पे वो तो अभी बाकी है, सवाल लिखते रहो, अभी तो 7 दिन बाकी है। हाँ सवाल तो मैंने पूछा ना, ये तो मैं प्रॉब्लम क्या है वो पूछ रहा हूँ, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ। सवाल लिखते जाओ आप, लास्ट पूरा दिन आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, मगर लिखते जाओ, जो जवाब मिल जाए उसको कैंसिल करते जाओ। स्टेप वाइज जाएंगे ना, शायद कोई सवाल बचेगा, शायद, ठीक है। तो हम यहां तक आए थे, कल तो मेरा एक्सपीरियंस ही चल रहा था, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया। तो मेरी यात्रा ये सिस्टम में ऐसे शुरू हुई। मैंने ये बोला था कि प्रेम से कोई ये सिस्टम से नहीं जुड़ता, और आप में से कई लोग जुड़े हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है ही सबका। होता है, प्रॉब्लम तो होगा ना। मैंने बोला ना, ये जुबान को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो कुछ ना कुछ तो धमाल करेगी। हाँ ऐसे नहीं मानने वाली, वो सालों से उन्होंने खाया है, हाँ टेस्ट चखा है, ऐसे कैसे मानेगी तुरंत। हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा करती रहेगी, हमें हराने की कोशिश करेगी, मगर अब हमें सही रास्ता, सही तरीका, सही जानकारी मिल गई है। चाहे वो कुछ भी करे, हम डिगने वाले नहीं हैं। हमारे गुजरात में एक पानबाई और गंगा सती सास बहू थे, भक्त बन गए, अनपढ़ थे, अनपढ़ बिल्कुल। उन्होंने 52 भजनों की रचना की है, 52 भजन, अनपढ़ थे फिर भी। और उनके भजन पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनके भजन पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। वो अनपढ़ थे। एक एक शब्द इसके बारे में लोग ढूंढ रहे कि कहां से ये शब्द, कैसे ये शब्द निकले एक अनपढ़ भाई के मुंह से। पीएचडी करते हैं लोग। उन्होंने बताया है, मेरू रे डगे रे जेना मन ना डगे पानबाई, भागी रे पड़े रे ब्रह्मांड जी। मेरू पर्वत नाम सुना है ना? मेरू पर्वत चाहे डिगे, मेरू पर्वत को अड़ग कहा गया है। चाहे मेरू पर्वत भी डिग जाए, मगर जिसके मन नहीं डिगते हैं, चाहे ब्रह्मांड भाग टूट पड़े, जिसका मन नहीं टूटता है, वही कुछ पा सकता है, वही कुछ पा सकता है। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जो समझ में आ गया तो एक पल की, एक पल की बात है। बाकी हजारों कथाएं होती रहती हैं, भागवत सप्ताह होती रहती है, रामायण होती रहती है, यज्ञ होते रहते हैं, कर्मकांड, पूजा पाठ सब कुछ होते रहते हैं। क्या फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ा? आए दिन देश और दुनिया में लाखों नए नए डॉक्टर बनते रहते हैं, लाखों नई नई हॉस्पिटलें बनती हैं। इतनी सारी हॉस्पिटलें, इतने सारे डॉक्टर, दर्द कम होने चाहिए या ज्यादा? परिणाम क्या है हमारे सामने? कम पड़ जाते हैं। दर्द ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर ज्यादा, दर्द भी ज्यादा।
चाहे कोई कोने में डॉक्टर क्यों ना बैठा हो, वहां भी आप जाके देखो, वहां भी लाइन लगी है। क्यों? सब कुछ हम जानते हैं। इसमें से विटामिन ए मिलता है, इसमें से बी मिलता है, इसमें से सी मिलता है, इसमें से डी मिलता है, इसमें से कैल्शियम है, इसमें से प्रोटीन है, इसमें से फाइबर है। सब कुछ हम जानते हैं, हमें बताया है, पढ़ाया है, इसी मुताबिक हम खाते हैं। फिर भी बीमार क्यों? बताने वाला भी बीमार। तो कहीं ना कहीं गलती है। 10-10 दिन की शिविरों में बात तो एक ही है, चाहे 10 दिन बातें करो या एक सेकंड, समझने वाला एक सेकंड में समझ जाता है। यहां क्या करना है? डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, कुक फूड बंद करना है, और कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही है। एक सेंटेंस में पूरा सार आ जाता है। बिजली की जो चमक होती है ना, कितनी देर टिकती है? हाँ, पल भर के लिए ना, पल भर के। ये बिजली की चमक में जिसने मोती में धागा पिरो दिया, उसका बेड़ा पार। यानी इशारों में समझो, जो इशारे में समझ गया, बाकी तो कितना ही समझाओ, मां कितनी ही प्रतिज्ञा लिवराए, हाँ, कब तक? जब तक भीतर से हम नहीं सजग होंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। बहुत सी भ्रमणाओं में हम घुमे हुए हैं, बहुत सी भ्रमणाएं, भ्रांतियां। पूरा जगत भ्रांतियों में घूम रहा है, जन्म से मृत्यु तक। बच्चे का जन्म हुआ नहीं, टीका लगाओ। अरे किसी पशु पक्षी को टीका लगाने की जरूरत है क्या? हमें क्यों? बच्चा सुंदर है, किसी की नजर न लग जाए, काला टीका यहां पे लगाओ, नजर न लग जाए। कैसी नजर लगती है? ये भ्रमणा है। कहीं जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, अपशुकन। हाँ, बिल्ली ने रास्ता काटा, अपशुकन वापिस आ जाता है। क्यों भाई? उनके लिए रास्ता नहीं है, आपका ही रास्ता है, उसको घूमने का अधिकार नहीं है। कहीं जाते हैं, किसी को छींक आ गई, तुरंत वापिस। मेरे गांव में, मेरे घर के सामने ही एक परिवार था, वो शुकन अपशुकन में इतना मानते थे, 7-7 किलोमीटर से वापिस आते थे। अपशुकन होते थे 7-7 किलोमीटर से, बिल्कुल हमारा घर के सामने। हम बाहर बैठते, वो जैसे ही कहीं जाने के लिए निकलते, हम तुरंत ऐसा करते, यूं देखते, मुंह मोड़ते, अंदर वापस। हम उल्टा देख के बैठते, हम उल्टा घूम जाते। फिर धीरे धीरे हम सीधे होते, थोड़ी देर बाद वो निकलते, फिर से बाहर जाने ही नहीं देते। और वो कुछ बोलते नहीं। क्या बोले? छींक तो आती है नेचुरली, हम डुप्लीकेट खा रहे थे। ये भ्रमणाएं हैं। कोई स्त्री विधवा है और वो सामने आती है, तो उसको अपशुकन मानते हैं। अरे स्त्री का विधवा होना उसके हाथ की बात है क्या? स्त्री का विधवा होना वो स्त्री के हाथ की बात है। उसका क्या गुनाह है? हस्बैंड चला गया तो, मगर उसको भी हम अपशुकन मानेंगे। किसी को बच्चा नहीं है,
स्त्री को क्या बोलते हैं इसे, बाझ, वो सामने से आती है, उसको भी हम अपशकुन मानते हैं। कोई इंसान ऐसा है सामने आता है तो अपशकुन मानते हैं कि ये सुबह में उनका मुंह कहां देख लिया। अरे कभी आपने किसी को पूछा तू सुबह में सबसे पहले मुझसे मिला था, मेरा मुंह तूने देखा था, तेरा दिन कैसा गया, कभी पूछा आपने? हाँ नहीं, हम तो ओके हैं चारों ओर से, दिक्कत है सामने वाले में ढूंढते हैं। ये सारी भ्रमणाएं हैं, बहुत सी ऐसी भ्रमणाएं हैं। नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं दुकानों पे, घर पे, क्या फर्क पड़ेगा नींबू हरी मिर्च से, होगा क्या? घोड़े की नाल वो लगाते हैं, ट्रकों के पीछे कई लोग जूते लटकाते हैं। ऐसी बहुत सी भ्रमणाएं, बहुत सी भ्रमणाएं, कितनी गिनाऊं मैं, भ्रमणाओं में हम पड़े हैं, फिर भी दुखी, इलाज तो फिर भी नहीं है। तो गंगा सती ने ऐसा भी बोला है, भ्रमणान भाग्या वीनारे लख 84 नहीं तो मटे रे जी, तारी आत्मा ने ओळख्या विना रे भवना फेरा नहीं तो टळे रे जी। ऐसी भ्रमणाओं को जब तुम नहीं भागोगे, नहीं तोड़ोगे, तब तक ये भव का फेरा 84 लैक्स का जो घूमना है योनियों में, ये घूमते रहोगे। आत्मा की पहचान नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हु एम आई, मैं कौन हूं, यदि पहचान लिया तो सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाता है। देखो कितनी पुलिस है वर्ल्ड में, कितनी पुलिस, कितने सिपाही, सीआरपी, एसआरपी, कमांडो, कानून की कितनी किताबें, कितने एडवोकेट, कितनी कोर्टें, मैजिस्ट्रेट, कितने और कैसे कैसे हथियार, अणु परमाणु, किसके लिए है सब? ये सब किसके लिए है? पशुओं के लिए या इंसान के लिए? हाँ, इंसान के लिए है ना। इतनी हॉस्पिटल है, इतने कानून, इतने पुलिस, इतने एडवोकेट, इतने जजेस, इतनी कोर्ट है, इतने हथियार, किसके लिए? इंसान के लिए। अरे इंसान तो सबसे अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठा है। किसी पशु पक्षी के लिए ये चीजों की जरूरत है क्या? किसी के लिए भी कोई कोर्ट, कोई एडवोकेट, हाँ, क्यों? उनके लिए क्यों ये जरूरतें नहीं है? और यहां इतनी सारी सुविधाएं मिलिट्री होने के बावजूद भी युद्ध होता है, पुलिस होने के बावजूद भी लोग कानून तोड़ते हैं। ना हॉस्पिटल है खाली है, ना कोई जेल खाली है। जेल भी खाली नहीं है, हॉस्पिटल भी खाली नहीं है। क्यों? इतनी सुविधा के बाद तो कोई कानून तोड़ ही नहीं सकता, मगर कानून टूटते हैं। सालों तक कोर्टों में केस चलते हैं, सालों तक, कई बार तो केस करने वाला बेचारा चला जाता है, फिर भी केस बोर्ड पे नहीं आता। इतने केस, फाइलें, ढेर सारी फाइलें पड़ी हैं।
क्यों? हम इंसान हैं, सब कुछ जानते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं। बार बार बोलता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती हमने की है कि हम बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं। कुदरत के सहारे जीने वाले किसी पशु पक्षी को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? वे 100% कुदरत के जो कानून उनके लिए बने हैं उनका पालन करते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नहीं। यहां पड़ोस वाला भी हमसे परेशान है या पड़ोस वाले से हम परेशान हैं। पड़ोस की बात छोड़ो, घर के मेंबरों से भी कई बार परेशान है। कोई वाइफ से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है, कोई बहू से परेशान है। क्यों? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यदि कोई कारण है तो वो आहार का प्रभाव है। आहार का प्रभाव, दूसरा कोई कारण नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। इतना बदलाव आपके अंदर आ जाएगा, इतना बदलाव आ जाएगा कि अब आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूं, ये शारीरिक समस्या का हल नहीं है, वैश्विक समस्या का हल है ये। देखो, आप स्वस्थ हो जाओगे, आहार बदला, आप स्वस्थ हो जाओगे, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, यदि डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेडिकल कॉलेजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पूरी दुनिया ये रास्ते पे आ गई और आज नहीं तो कल दुनिया को इस रास्ते पर आना पड़ेगा। चाहे हम हो ना हो, दुनिया को इस रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि पता सबको चल गया है। कोरोना ने सबको बता दिया है, दुनिया को बता दिया कोरोना ने कि शाकाहारी लोगों को कोरोना कम हुआ था और मांसाहारी लोगों को कोरोना ज्यादा हुआ था। ये दुनिया ने कबूल कर लिया है और दुनिया इस रास्ते पे अब आगे बढ़ रही है। जैसे ये रास्ते का पता चल गया, ANDS का, एडवांस्ड डाइट सिस्टम का, कोई बीमार नहीं होंगे। यदि कोई बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल कॉलेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना बड़ा कारोबार है दवाइयों का। हाँ, दवाइयों का कारोबार बंद हो जाएगा। मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोच बदल जाएगी, गुनाह होगा ही नहीं। ना पुलिस की जरूरत, न मिलिट्री की जरूरत, न हथियारों की जरूरत, न एडवोकेटों की जरूरत। देखो देश और दुनिया कहां पहुंचेगी। कितना फिजूल खर्च इन लोगों के पीछे होता है, बजट में कितना फिजूल खर्च होता है। यह सारा खर्च बच जाएगा और इसका उपयोग लोगों के ये आहार में खर्च होगा। किसानों को खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेंगे तो फल लगाएंगे। एक दिन हमने निर्जला किया, एक दिन का हमारा घर खर्च कितना होता होगा खाने का पर हेड, मिनिमम एक दिन का, सुबह चाय से लेके मिनिमम कितना खर्च होता होगा? बोलो कोई, 100, 200, 300 मिनिमम 100 रुपए के आसपास होना चाहिए। हाँ, 150, मिनिमम 150 रुपया पर हेड। कितनी संख्या है जनसंख्या विश्व की? 8.5 करोड़।
प्लस ये 150 से गिनो 850 करोड़ 850 करोड़ 150 से गिनो कितना रुपया बचा? संख्या खत्म हो गई। हाँ, कितने रुपए बचे? कितना अनाज बचा? हाँ, कितना अनाज बचा? मिनिमम हम 4 लीटर पानी पीते हैं, 850 करोड़ लोग पानी बंद कर देंगे, कितना पानी बचा एक दिन का? पानी की समस्या वैश्विक समस्या बन के चल रही है। पानी का बचाव, कितनी चीजों का बचाव, हाँ? कितने लीटर ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी तड़का लगाने के लिए, मिर्च मसालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्जियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दिन का हिसाब लगाओ, एक दिन का। ये सोने की चिड़िया जो भारत को बोल रहे थे ना, वो फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, आज नहीं तो कल। ये हमारी कल्पना है और 100% लोगों को ये रास्ते पे आना पड़ेगा। सारी समस्याओं का हल या सारी समस्याओं का प्रॉब्लम आहार से है। हल भी आहार में है, प्रॉब्लम भी आहार में है। रोगों की जड़ कहां है? पेट में। रोग तो पेट में से ही उभरते हैं ना। रोगों की जड़ पेट में है। मैं ये मानता हूं कि रोगों की जड़ हमारे किचन में है। हाँ, पहले तो किचन में तैयार होता है, तब पेट में आता है ना। रोगों की जड़ किचन में है। अब नए मकान ऐसे बनेंगे आने वाले सालों में, उसमें किचन नहीं होगा। एएनडीएस का मकान बनेंगे, उसमें किचन होगा ही नहीं, क्योंकि अब किचन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कल्पना है हमारी और गलत भी नहीं है। आहार का प्रभाव बहुत है, बहुत है। तो हमारी बात कल यहां तक रुकी थी। मेरा एक्सपीरियंस चल रहा था, ये मेरा आहार था इतना। कॉलेज के लास्ट ईयर में टीचर की ट्रेनिंग बीएड कर रहा था। पहले तो हाथ से पकाते थे, मगर बीएड में कुछ ज्यादा मेहनत करनी होती, तो रूम पार्टनरों ने सोचा चलो अब लॉजिंग बनवा देते हैं, पढ़ने का टाइम ज्यादा मिले, तो लॉजिंग बनवा दिया। उस टाइम पे 100 रुपया महीने का लवाजम, सिर्फ 100 रुपया ही था, ज्यादा नहीं था। 1980 में 100 रुपया। तो वहां खाते थे हम, बहुत घरेलू लॉजिंग थी, ऐसा था। अच्छा खाना खिलाते थे, प्रेम से खिलाते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं हाथ धोने जा रहा था और वो आया 2 रोटी लेके। उसकी रोटी बहुत छोटी थी और ऐसी रोटी मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। बहुत अच्छी रोटी बना दो। 2 रोटी लेके आया। मैंने बोला अब मुझे कॉलेज जाना है और मेरा खाना हो गया। बोले नहीं नहीं 2 रोटी लो। नहीं, मैं भरपेट कभी नहीं खाता हूं, 2 रोटी की जगह रखता हूं। तो बोले नहीं आज जगह नहीं रखनी है, 2 रोटी आज ले लो आप। मैंने बोला ठीक है 2 रोटी तो मैं ले लूंगा, मगर फिर भी 2 रोटी की जगह तो रहेगी। 2 रोटी रख के चला गया, मैंने खा ली। मैंने ऐसा बोला कि 2 रोटी की जगह तो रहेगी, फिर से 2 रोटी लेके आया। आज जगह नहीं रखनी है, ले लो ये 2 रोटी। मैंने बोला ठीक है 2 रोटी आप दो, मगर 2 रोटी की जगह मैं रखता ही हूं। मैं भरपेट खाता ही नहीं, 2 रोटी की जगह रखता हूं। वो जीत पे आ गया। आज तो भरपेट खिलाना ही है आपको। मैं हाथ धोने जा रहा था और वो 2-2 रोटी डालता गया। 80 रोटी मैंने खाई। 80 रोटी मैंने खाई।
मैंने बोला प्लीज मुझे कॉलेज जाना है, जाने दो। क्यों परेशान होते हो? परेशान करते हो नहीं बोला, परेशान क्यों होते हो? हाँ, बोले नहीं आज तो छोड़ूंगा नहीं। दूसरे ग्राहक आ रहे थे, उनको मना कर दिया, आज नहीं, आज बस इनको ही खिलाना है। बोले शर्त लगाओ, कितनी रोटी खा सकते हो? मैंने बोला कभी मैंने भरपेट खाया ही नहीं, मैं कैसे बताऊं कितनी खा सकता हूं? हर रोज आपके वहां खाता हूं, आप खिलाते हो, कितनी खाता हूं? 8-10 खाता हूं, कहां ज्यादा खाता हूं? तो बोले आप तो ये 80 तो और खाई, तो आपने खिलाई ना। हाँ, मैं हर रोज इतनी खाता तो क्या आप मुझे यहां रखते 100 रुपयों में? तो आज भरपेट खिलाना, कितनी खा सकते हो? उनके मुंह से निकल गया 300 खा सकते हो। मैंने बोला खाई नहीं है मैंने कभी, मैं कैसे बताऊं? चलो शर्त लगाओ। मैंने सोचा चलो ठीक है, लगाओ शर्त। उन्होंने बोला कि यदि आप खा गए तो साल भर आपको ऐसे मुफ्त में खिलाऊंगा। यानी 100 रुपया चार्ज था, तो एक साल का 1200 रुपया की शर्त हुई, और 80 के साल में 1200 यानी कम नहीं थे। और यदि आप ना खाए तो 1200 एडवांस में देना पड़ेगा आपको, और पर मंथ 100 तो लूंगा ही। मैंने बोला चलो ठीक है। अब ये मैंने 80 खाई, वो गिनना है या और 300? 80 उसमें आप गिनोगे? तो उन्होंने सोचा हाँ चलो 80 गिन लेते हैं, तो ठीक है आने दो। 200 तक पहुंचा मैं, 200 तक पहुंचा। फिर वो बोला पंड्या जी नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब क्या हुआ बोलो? हाँ, ऐसा करो मैं बनाऊं और तुम खाओ, कौन थकता है? मैंने बोला ये कोई शर्त है क्या? आपका तो बिजनेस है, 20 केजी आटा लेके आप बैठोगे रोटी बनाने के लिए, शाम तक बनाओगे, ग्राहक आते जाएंगे, खिलाते रहोगे। ऐसे थोड़ा मैं 20 केजी आटे की रोटी खा सकता हूं, ये गलत है। अब आपने 300 की बात की है तो वो पूरी करो। नहीं यो तो आप खा जाओगे पता है, तो फिर मुझे जाने दो ना प्लीज। बोले नहीं शर्त तो रखनी है। तो मैंने बोला चलो अब 1 घंटा आपको और देता हूं, 1 घंटा, जितनी स्पीड करनी है करो आप, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। रोटी एक जैसी होनी चाहिए, न कच्ची न पक्की, न मोटी न छोटी, जैसी दे रहे थे वैसी। 1 घंटे में जितनी बनाओ, मैं स्टॉक होने नहीं दूंगा, आने दो। तो बोले मंजूर है। और इन लोगों की तो स्पीड होती है, आप सब जानते हैं रोटी बनाने की। 50 तक पहुंचे। बोले पंड्या जी जाने दो, अब छोड़ो ना यार, मुझे कॉलेज जाना है, क्यों परेशान करते हो? कहने का मतलब ये मेरा आहार था, खा खा के मैंने मेरी बॉडी को खत्म कर दिया था। 98 केजी मेरा वेट बढ़ गया था, 98 केजी। पेट इतना बड़ा हो गया था, अब तो चश्मे भी निकल गए। चश्मे पहन के पेट पे रखता था, घूमता था, चश्मे नहीं गिरते थे। सोचो ऐसा पेट है किसी का? मेरी बेटी की बेटी छोटी थी, पेट पे बैठती थी, मैं घूमता था, बोले नाना आराम कुर्सी। ऐसा पेट देखा किसी का? ऐसा विचित्र मेरा पेट था। सिस्टम मिलने के बाद मैंने सब छोड़ दिया, पहले दिन से छोड़ दिया। बोला ना इंसान को इशारा काफी होता है। मुझे समझ में आ गया कि अब क्या करना है। बीमार था तब हर रोज प्रार्थना करता था, सुबह शाम ना धो के भगवान से। 31 मई 15 को मैं रिटायर्ड होने वाला था, भगवान से यही प्रार्थना करता था 31/5/15 तक मुझे जिंदा रखो, मुझे पेंशन नहीं खाना है, एक दिन पेंशन मुझे नहीं खाना है, बस चालू जॉब में मेरी लाश यहां से मेरे गांव में न जाए, इतनी मेरी डिमांड है और कुछ नहीं। और देखो ऊपर वाला ने 10 जून 14 को मुझे ये दे दिया, 6 महीने पहले ये सिस्टम मुझे दे दी। आज मैं यही बोल रहा हूं, तब मैं वो बोलता था एक दिन मुझे पेंशन नहीं खाना है। आज मैं ये बोलता हूं कि 34 इयर्स मैंने जॉब की है, 34 साल,
35 साल पेंशन खाना है, हाँ, अब जाना नहीं है, हाँ, अब क्यों जाए ऊपर, जरूरत ही नहीं है वहां, और कोई जल्दबाजी नहीं है। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, मगर बीमारी की जिम्मेदारी यदि हम हमारी किस्मत पे रखते हैं या भगवान को देते हैं जिम्मेदारी, ये बिल्कुल गलत है। कोई माँ बाप अपने बेटे को बीमार करना नहीं चाहता, मगर माँ बाप की न सुनकर बाहर पिज्जा बर्गर पास्ता ये सब खा खा कर बीमार होंगे, इसमें बेचारे माँ बाप क्या करें। तो ये तप सेवा सुमिरन की साधना है, ये कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजों को छोड़ना है, दूध और दूध से बनी चीजें और पका हुआ आहार। दो में से एक भी आहार हमारा नहीं है, यदि होता तो हम बीमार न होते। दूध संपूर्ण आहार होता, पीते हैं खाते हैं, बीमार क्यों। कुदरत ने दूध को पचाने की ग्रंथि, चाहे हमारी माँ का हो या पराई माँ का, दूध को पचाने की ग्रंथि तब तक दी है, वो ग्रंथि तब तक काम करती है जब तक हम खाते पीते नहीं होते, बच्चा खाता पीता नहीं होता। जैसे खाने पीने की बच्चा शुरुआत करते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप ये दूध पाचन करने की जो ग्रंथि है, सभी बच्चों के, प्राणी हम सब आगे इसमें, वो ग्रंथि अपने आप काम करना बंद कर देती है, और ये दूध का टेस्ट भी अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। दूध कम हो जाता है, माँ का दूध भी कम हो जाता है और टेस्ट भी बदल जाता है। कई बार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जबरदस्ती करती है, मगर बच्चा नहीं पीता, क्योंकि अब टेस्ट बदल गया है। गाय भैंस का भी दूध का टेस्ट बदल जाता है, बच्चा तुम छोड़ो तो भी वहां नहीं जाएगा, दूध खारा हो जाता है, चाय बनाओ तो चाय भी फट जाएगी। ये तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कहां से होगा, आप तो डेयरी में से लाते हो पैक थैलियां, हम तो किसान है, देखते हैं, खा भी नहीं सकते, टेस्ट पूरा बदल जाता है। ये कुदरती व्यवस्था है। गाय या भैंस या लेडीजों में अब तो डॉक्टर डेट दे देते हैं, या हम डेट लेते हैं डिलीवरी की डेट हम लेते हैं, ये दिन अच्छा है, उस दिन डिलीवरी होनी चाहिए, और उसी मुताबिक डिलीवरी करवाते हैं डॉक्टर, या हमें डेट देते हैं, लेते हैं, मैंने बोला ना, लेते हैं, देते हैं। हाँ, तो मानो कल डिलीवरी होने वाली है, दूध पूरा भरा है, निकालने की कोशिश तो करो, दूध आएगा क्या, एक बूंद दूध आएगा क्या, पूरा भरा है, स्तन इतने बड़े बड़े हो गए हैं, गाय भैंस का भी आप देखो आंचल, हाँ, पूरा इतना हो गया है। डिलीवरी से पहले आप दूध निकालने की कोशिश करो, एक बूंद दूध निकले तो मुझे बोल, क्यों, अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। जैसे बच्चे का जन्म हुआ नहीं, कोशिश करो तुरंत दूध निकलेगा। यह कुदरत की व्यवस्था है। जन्म से मृत्यु तक डगर डगर पे कुदरत हमारा ख्याल रखती है, डगर डगर पर। जैसे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, हाँ, अब बच्चा बड़ा हुआ है, उसको ये कपड़े चाहिए, ये कपड़े चाहिए, बड़ा हुआ है, इसको ये केजी में बिठाना चाहिए, फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, हाँ, बड़ा होता जा रहा है, कब अब शादी ब्याह के बारे में सोचना चाहिए, पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, जॉब के बारे में सोचना चाहिए, डगर डगर पे माँ बाप हमारा ख्याल रखती है। ऐसे कुदरत भी डगर डगर पे हमारा ख्याल रखती है, मगर हम सुने तब ना, माने तब ना। पता ना होने की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं होती है। मगर जब सही पता लगे, सही जानकारी मिले, हाँ, जब से जगे तब से तो सुबह माने, जगे तब से सुबह। अनजाने में चाहे कितनी भी गलती हो, अनजाने में चाहे कितना भी पाप हो, कितनी भी हिंसा हो, अनजाने में जो हो गई,
उसका कोई पाप नहीं है, इसकी कोई सजा नहीं है कुदरत के वहां भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। मगर अब जब पता चल गया, अब गलती करेंगे वो माफी के लायक नहीं है। अब गलती नहीं करनी चाहिए, और गलती भी किसके लिए नहीं करनी चाहिए? खुद के लिए ना, कहां दूसरों के लिए। मुझे ये सब छोड़ना है तो मेरे लिए छोड़ना है ना, कहां आपके लिए छोड़ना है? आपको कहां मेरे लिए छोड़ना है? खुद को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना है तो बस इतना करना है। ये दो चीजों को छोड़ना है। अब सवाल ये आएगा तो फिर खाए तो खाए क्या? हाँ, कितनी सारी चीजें दूध और दूध में से बनती थी, कितनी सारी चीजें, सभी हाँ कैंसल कैंसल कैंसल, पोपटला, हाँ सभी कैंसल, सारी चीजें। आधे से भी ज्यादा आहार तो हमारा दूध पे था, आधे से भी ज्यादा। हाँ, दूध इतना डेंजर है, खतरनाक है। तो दूध जब बिगड़ता है तब दही बनता है ना। हाँ, दूध में कुछ डालते हैं खटास, दूध फट जाता है तब दही बनता है ना। दूध बिगड़ता है तब दही बनता है, बैक्टीरिया पैदा होता है। दही को जब पानी डाल के बिगाड़ते हैं तब मक्खन बनता है। दही को पानी डाल के मथते हैं, भिगोते हैं, तभी मक्खन बनता है। मक्खन को जब आग पे चढ़ा के गर्म करते हैं तब घी बनता है, और घी को गर्म करके मिठाइयां बनाते हैं। ये सारी चीजें बिगड़ी हुई है, सारी चीजें। मैंने बार बार बोला, लगता है टेस्टी, नो डाउट, बहुत खाया है, हाँ बहुत खाया है, लगता है टेस्टी, मगर वही टेस्ट तो बॉडी में वेस्ट डलवाता रहा ना। तो अब टेस्ट को मारो गोली। तो खाए क्या? तो आयुर्वेद में एक ही जवाब है, चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी, इलाज एक ही है, लंघनम परम औषधम, खाना पीना बंद कर दो। मगर हमारी सोच ये है, हाय हाय खाए बिना कैसे चले, हाँ कुछ तो खाना चाहिए। हाँ? देखो पशु क्या करते हैं, कोई पशु बीमार हो गया, कुदरत के सहारे जीने वालों को तो हमें पता नहीं होता क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हमारी निगरानी में वो नहीं रहते हैं। मगर पालतू पशु है, हमने घर पे रखा है, गाय भैंस भेड़ बकरियां जो कुछ है, वो बीमार होती है, हमें कैसे पता चलता है वो बीमार हुए? खाना छोड़ देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं तुरंत। कहां सीखे वो लंघनम परम औषधम? किसने पढ़ाया इनको, किसने सिखाया? कुदरती संकेत है, खाने पीने की इच्छा होती ही नहीं है। हम भी बीमार होते हैं, बुखार आ गया तो हमारा मुंह का जो टेस्ट है कड़वा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। न कुछ खाने की इच्छा होती है, न कुछ पीने की इच्छा होती है। मुंह कड़वा क्यों हो गया? ये कुदरत का संकेत है, कुदरत ने ये काम किया। तेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अब तुझे खाना पीना नहीं है। इच्छा ही नहीं होती हमारी खाने पीने की, मगर परिवार वाले छोड़ते नहीं है। हस्बैंड बीमार है तो वाइफ, हाँ ये बनाओ, ये बनाओ, ये खाना है, वो खाना है, ये पीना है, वो पीना है।
अरे तूने ये सब पहले खिलाया पिलाया होता तो बीमारी ना होता ना। हाँ, बीमार होने के बाद ये खिला वो खिला, बीमार होने के बाद हमें फ्रूट खिलाते हैं लोग, तो पहले फ्रूट खाया होता तो। हाँ, बीमार लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल वाले फ्रूट खाने की सलाह देते हैं। और परिवार वाले बाहर पिज्जा बर्गर पास्ता खाते हैं, पकोड़े खाते हैं बैठे बैठे कैंटीन में। जब बीमार होते हैं तब डॉक्टर क्यों बोलते हैं फ्रूट खाने के लिए? देखो, इनको पता है दवाइयों से मरीज ठीक नहीं होते, थोड़ा सा भी ठीक होता है तो ये फ्रूट खाने से होता है। मगर साथ में फिर भी सही पता न होने की वजह से वे लोग बताते हैं थोड़ा सा दाल चावल खिला सकते हो, खिचड़ी दही खिला सकते हो, चाय बिस्किट खिला सकते हो, दूध खिचड़ी। आयुर्वेद ने दूध नहीं छोड़ा। अनसक्सेस होने की वजह बताऊं मैं आपको। आयुर्वेद ने दूध नहीं छोड़ा, कई दवाइयां दूध के साथ लेने के लिए बोला। नेचुरोपैथी ने दूध नहीं छोड़ा, होम्योपैथी ने दूध नहीं छोड़ा, किसी भी थेरापी ने दूध को नहीं छोड़ा। दिमाग में घुसाया गया कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, दूध अमृत है, कैल्शियम मिलता है, ये दिमाग में घुसा दिया गया। तो कोई थेरापी दूध को नहीं छोड़ पाई, किसी ने नहीं छोड़ा। यदि दूध छोड़ने की कोई बात है तो यहां से है, एनडीएस में, एएनडीएस में। और दूध छोड़ने से ही 80 या 85% प्रॉब्लम दूध छोड़ने से सॉल्व हो जाते हैं लोगों के यहां। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है, इसीलिए इस पर इतना जोर देते हैं, दबाव देते हैं दूध के बारे में। मैं जहां पे रहता हूं वहां बहुत बड़ी डेयरी है, पर डे 80 लाख लीटर दूध आता है, 80 लाख लीटर पर डे। और उनका दूध अब तक आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया। उनके वाइस चेयरमैन मेरे पास आए, बीमार थे। मैंने दूध के बारे में बताया तो वो पशुपालक थे। पूरा समाज पशुपालक है, मेरा समाज भी पूरा पशुपालक है। मैंने गाय भैंसे बेच दी। अभी 4 महीने पहले मेरा छोटा भाई थोड़ा बीमार हुआ, इनको समझाया तो उन्होंने भी अब निकाल दी। अभी बड़े भाई के वहां है भैंसे। तो मैंने इनको ये दूध के बारे में बताया तो बोले मैं चाय नहीं पीता हूं और दूध पीता हूं। और हमारे वहां जो दूध पीता है ना, उनको ये ऐसे छोटे ग्लास में दूध नहीं देते, बड़ा कटोरा होता है, कटोरे में दूध देते हैं। मिनिमम 250 ग्राम से ज्यादा होता है। तो बोले मैं तो दूध पीता हूं, पूरा दिन घूमता रहता हूं, जहां जाता हूं वहां दूध, जहां जाता हूं वहां दूध। तो मैंने बोला इसीलिए तो बीमार हुआ। अब ज्यादा नहीं, 15 दिन प्रयोग करो, देखो। 15 दिन के बाद उनका कॉल आया, अरे पंड्या जी कमाल है, ये तो सिर्फ दूध बंद किया और मैं एकदम ओके हो गया। बोले आप हमारी डेयरी बंद करवाओगे क्या? मैंने बोला डेयरी तो बंद हो ना हो, मगर अब आप तो ये ख्याल रखो। बोले नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा। तो ये हाल है, ग्रंथि काम करना बंद कर देती है। हम पीते हैं, पाचन होता नहीं है, हैवी खुराक है, चिकना खुराक है, मल चिकना बनता है, आंतों में चिपक जाता है। रोगों का कारण ये है। तो ये 2 चीजों को बंद करना है। क्या खाना है अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।